औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों को इंतज़ार होगा कि मुंबई में आगे क्या हुआ और रिपोर्टिंग कैसे हुई, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत मुश्किल हुई थी। तो शुरू करते हैं कि हम इगतपुरी से जब चले तो एक मज़े की चीज़ हमने ये डिसाइड कर दिया था कि सारा अरेंजमेंट हर्ष नारायण जी कर रहे हैं, हमारे अकोमोडेशन का, हमारे कन्वेंस वगैरह सबका। तो हम जो है वो हर्ष नारायण जी को $250 पर हेड हम पे कर दें एक साथ, ताकि बार बार ये ना हो कि हर जगह जो है वो रुक के कि यहाँ के इतने हुए वहाँ के इतने हुए, तो फिर वो हर कोई पैसे निकाल रहा है और कलेक्शन हो रही है, तो ये ना हो। तो ये हम सब ने किया था और ये चीज़ फिर बहुत इजी रहा था हम सब के लिए। तो खैर बहुत लंबा सफ़र वहाँ से चलते चलते हुआ था और बस हम रास्ते भी देख रहे थे, साथ साथ ये कभी बोर होने लगते तो मेडिटेशंस करने लगते, आपस में बातें भी कर रहे थे। अच्छा, मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा जो है पहेलियाँ और सवालात पूछती रहती हूँ। तो मैंने सबसे एक सवाल वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा अच्छा, एक शेरनी होती है और वो उसके साथ बहुत सारे गधे होते हैं, तो क्या होता है कि वो जंगल में जा रही होती है, तो जंगल में जा रहे होते हैं, तो जंगल वहाँ से एक शेर गुज़रता है। तो शेरनी पूछती है कि ये क्या है, तो गधे बोलते हैं शेर है। तो शेरनी बोलती है वाह वाह, गधों को तो सब आता है। तो आगे जब जाते हैं तो वहाँ पे एक बिल्ली आती है, तो शेरनी पूछती है ये क्या है, तो गधे कहते हैं ये बिल्ली है। तो शेरनी बोलती है अरे वाह, गधों को तो सब आता है। फिर आगे ही गए तो वो लंबी गर्दन वाला कौन होता है, कौन होता है? तो अक्सर कुछ लोग खामोश हो रहे, समझ गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि वो जिराफ होता है। तो मैंने कहा वाह वाह, गधों को तो सब आता है। तो वो एक बड़े मज़े का सीन हुआ। फिर वो सब जो है वो बड़े वो परेशान तो नहीं, लेकिन एंजॉय किया उस मोमेंट को भी। तो इसके बाद मैंने कहा अच्छा, तुम लोगों ने वो कहानी सुनी है जिसमें पागल बहुत सारे होते हैं और वो कहते हैं नहीं? तो कुछ लोग समझ गए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, तो कल नूरुल अमीन साहब से कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आप जिस तरह बस में वो पहेलियाँ कहानियाँ कर रही होती थी ना, वो बड़ी मज़े की होती थी। और वो अक्सर में मिस करते हैं हम लोग जब इंडिया की जर्नी को याद करते हैं। तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो आपको भी ये चीज़ें भी इंजॉय करवाऊँ। फिर हमने रास्ते में जो है वहाँ खाना खाया। मुंबई से पहले ज़ाहिर है वो इगतपुरी नासिक से निकल के, जिस तरह कराची और हैदराबाद का डिफरेंस समझ लीजिए, इसी तरह मुंबई और नासिक का डिफरेंस था एक तरह से। तो खाना बहुत मज़े का था। थाली मैंने और उबैद ने ऑर्डर की थी और उस थाली में बहुत सारे आइटम्स थे, और इरम को भी हमने अपने साथ ही मिला लिया था। और हम 3 लोगों ने वो थाली खाई और इसके बावजूद वो बच गया था और काफ़ी रिजनेबल था। शायद पता नहीं 200 का था या 190 का था या ऐसा ही कोई था। तो रेट्स बड़े रिजनेबल थे। फिर वहाँ हमने एक पिज़्ज़ा ख़रीदा था, वो 145 का था रुपीज़ का, और वो भी बहुत ही कोई मज़े का था, लेकिन वो हमने उस वक्त नहीं खाया, वो फिर हमने पैक करवा लिया था गाड़ी के लिए। अच्छा, पिज़्ज़ा में वो पनीर के पीसेस को इस तरह से डालते थे, ऐसा लगता था जैसे चिकन है। अच्छा, पनीर का यूज़ इसी तरह होता था जैसे चिकन हो या अंडा हो, इस टाइप से। तो पनीर टिक्के होते थे और इस तरह पनीर की बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे गोश्त की जगह वो पनीर यूज़ किया जाता था वहाँ पे। तो वो बहुत ही मज़े का लगता था। तो अच्छा, वहाँ एक और मज़े की चीज़ ये हुई थी कि वहाँ साथ ही एक शॉप थी जिस पे किचन का कुछ सामान मिल रहा था, कटलरीज़ वगैरह थी, इस तरह की चीज़ें, टेबल मैट्स वगैरह थे। तो मैं और उबैद भी रुक के देखने लगे। कुछ लोग वहाँ से हमारे ग्रुप के ही कुछ लोगों ने चीज़ें ली थी।
तो वहाँ पे एक स्पंज था, तो उन्होंने कहा ये स्पंज ऐसा है कि आपका अगर पानी गिर जाए और आप वहाँ रख दें तो ये पानी को सक कर लेगा, अगर चाय गिर जाए तो वो आप उस पर रख दें तो वो सक कर लेगा। तो हमने वो स्पंज ख़रीद लिया, एक पोचा इस टाइप का था कि वो कह रहे थे जितना भी पानी हो 10 किलो भी आप उसको रख दें तो ये सक कर लेगा। खैर हमने ऐसी चीज़ें ले ली नई नई टाइप की। तो हम आके गाड़ी में बैठे तो हमने बताया, अच्छा हर कोई दिखा रहा था कि अच्छा मैंने ये बाई किया वो, तो हमने दिखाया कि हमने ये चीज़ें बाई की ना कि ये स्पंज चाय को भी सक कर लेता है अगर गिर जाए तो किसी ने चुटकुला छोड़ा कि अच्छा अब मेमन तुम लोग ये काम भी शुरू कर दोगे कि चाय गिर जाएगी तो तुम उसको सक ये करके और उसी प्याली में निचोड़ के मेहमान को पिला दोगे। तो उस पर सब हंसने लगे। जैसे इस तरह के बड़े हमने एंजॉय किया सफ़र को। खैर और खुदा करके जब मुंबई पहुँचे तो ऑब्वियसली ट्रैफिक बहुत था और फिर हमने पहुँचना था थाने रिपोर्टिंग के लिए। और ज़ाहिर है वो फंसाते ट्रैफिक को वो करते। अच्छा मुंबई बहुत कंजस्टेड है और ट्रैफिक बहुत है। तो ऑब्वियसली हम जब पहुँचे तो शाम के 7 बज रहे थे, हमें ये था हम पहुँच जाएंगे लेकिन नहीं पहुँच पाए। तो जब पहुँचे तो उन्होंने कहा अब तो टाइम ओवर हो चुका है रिपोर्टिंग का और आप जो है वो कल आइएगा। तो हम सब नीचे ही थे और हर्ष नारायण जी जैसे ज़ाहिर है वो करवा रहे थे सारे काम वगैरह। फिर हम समझ नहीं आ रही थी अब क्या करें। फिर थोड़ा सा खाने पीने का भी हम कह रहे थे कि अब कुछ इस तरह मूड नहीं हो रहा। फिर वड़ा पाव हमने पैक करवा लिए थे, कुछ वहाँ दुकानें थी तो वो देख ली, इस तरह से जैसे हो गया बस। फिर हम वहाँ से मुंबई से हम मरीन ड्राइव और ये सब हमने बस ये था कि गाड़ी से ही देखते फिर हमारा जो अकोमोडेशन थी मुंबई में वो थी मुंबई से 2-3 घंटे के फासले पे, जहाँ वहाँ मुंबई में जो विपासना सेंटर था और जहाँ विपासना करवाया जाता था वहाँ पे थी। यानी उस सेंटर के साथ जो रूम्स थे होटल बना हुआ था तो उसमें थी। और तो वो हमारा रास्ता अच्छा खासा लंबा था और 2-2.5-3 घंटे हमें उसमें लग जाते थे मुंबई से निकल के फिर हम अपनी जगह पे पहुंचने में। तो जब हम पहुंचे तो काफ़ी देर हो चुकी थी, शायद 9, 10, 11 क्या बजा था याद भी नहीं अब तो। लेकिन खैर बहुत थके पके बैठे थे। फिर हम जाके और चाबियाँ जो थी हमें नहीं मिल रही थी, वो महेश जी के पास थी। अब महेश जी वहाँ के ओनर थे। अब महेश जी को बुलाया जा रहा था, महेश जी आ नहीं रहे थे और मैं और हम सोफे पर बैठ के ना कर रहे थे महेश जी आ जाओ, महेश जी आ जाओ। वो एकदम माला जप रहे थे एक तरह से कि यार ये महेश जी है कौन ना। तो वो एक बस क्या करें अब। लेकिन इन चीज़ों को सफ़र में हमने कुछ इस तरह कभी जोक्स कर रहे, कभी फिर मेडिटेशन करने लगते जब थकने लगते, तो फिर कभी बाहर के नज़ारे करने लगते। तो बस ओवरऑल पूरा दिन हमारे सफ़र में गुजरा था। तो थके पके से बहुत थे ऑब्वियसली। तो फिर खैर रूम्स महेश जी आ गए, हमें रूम्स मिल गए। तो हर्ष नारायण जी उबैद से कहते हैं, मेरा और उबैद को जब रूम दिया तो कि उबैद दीदी का बहुत ख्याल रखना। अब वो उबैद को समझ ही ना आए। हर्ष नारायण जी ने फिर से कहा उबैद दीदी का ख्याल रखोगे ना। उबैद को समझ ही ना आए। मैंने कहा उबैद दीदी यानी मैं आपकी बाजी, आपकी बड़ी बहन। तो उबैद को याद आया कि हाँ दीदी तेरा देवर दीवाना। तो फिर वो कहने लगा अच्छा ठीक है। ये चीज़ें बड़ी फ़नी थी और बड़े अच्छे रूम्स थे और सब कुछ। फिर रात को मैं इरम उबैद हम लोग अच्छा फिर वहाँ जाके सब लोग पासवर्ड लिया, इंटरनेट कनेक्ट किया कर रहे थे। अच्छा मेरे फ़ोन में इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं हुआ तो इरम ने कहा कि वो उमर कनेक्ट करके दे रहा है सबको ना। उमर जो सायरा और उमर ये दोनों माँ बेटे थे और ये योगा टीचर थे दोनों। तो बड़े ही कोई अच्छे थे दोनों। तो मैंने कहा अच्छा अब उमर कहाँ है। अब उमर को ढूंढने के लिए फिर मैं क्या किया, दरवाज़ा खोला और मैंने ज़ोर से एक आवाज़ लगाई उमर। तो लेकिन उमर तो ना मिला।
और बस जो गुज़र रहा वो मुझे एक्चुअली उन दिनों मैं एक टर्किश ड्रामा देख रही होती थी, काला पैसा प्यार, यहाँ पे पाकिस्तान में। तो उसके हीरो का नाम था उमर और वो बड़े अच्छे से उसको हीरोइन पुकारती थी, उमर। तो वो बस मुझे वो वाला उमर याद आया, तो मैंने उसको ऐसे 2-4 बार पुकारा, लेकिन उमर ना आया। मैं अंदर आई तो इरम ने कहा क्या हुआ, मिला उमर? मैंने कहा उमर तो ना आया, लेकिन आते जाते लोग ना मुझे देख रहे थे कि ये क्या चीज़ है और क्या कर रही हैं। तो मैं तो अंदर आ गई चुपचाप। खैर वो फिर इस तरह से हमने एंजॉय किया। फिर रात को मैं इरम उबैद हम लोग बाहर जाके बैठे, सर्दी थी ज़ाहिर है, और हमारा कॉफ़ी का मूड था और इरम के पास शायद एक साशे थी, लेकिन ऑब्वियसली हम 2-3 लोग थे तो हमें और भी चाहिए थी। फिर हमने इधर महेश जी वहाँ से गुज़रे, हमने कहा महेश जी डू यू हैव कॉफ़ी? फिर हमने उन्होंने हमें एक साशे दी कॉफ़ी की। तो फिर हमने कॉफ़ी बनाई, फिर वहाँ सीढ़ियों पर बैठ के एंजॉय किया हमने कॉफ़ी को, और बहुत खुन की और ठंडी और बड़ा मज़ा आया। फिर नेक्स्ट डे हमें रिपोर्टिंग करना थी, और एक मज़े की बात फिर ये हुई कि हर्ष नारायण जी, मैंने आपको शायद बताया नहीं या बताया है कि ही वॉज़ मूवी मेकर, और महेश भट्ट के साथ ये मूवीज़ वगैरह बनाते हैं। तो पूरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ऑब्वियसली को वो जानते हैं और वो उनको जानती है, और उनके थ्रू ज़ाहिर है ओवरऑल सबको पता चल रहा था कि पाकिस्तानी डेलीगेशन आया हुआ है और इस तरह की चीज़ हो रही थी। तो हर्ष नारायण, अच्छा पहले हर्ष नारायण जी जब हम पाकिस्तान में थे तो हमें ये था कि ये कहा गया था कि शबाना आज़मी इज़ ऑल्सो मेडिटेटर, तो वो वहाँ उनसे मुलाकात ज़रूर होगी। शबाना आज़मी मिलना चाहेंगी वो भी आपसे, पाकिस्तानियों से। लेकिन शबाना आज़मी शायद शूटिंग वगैरह के सिलसिले में बिज़ी थी और वो आउट ऑफ टाउन चली गई थी। तो फिर ये हुआ था कि उनसे तो नहीं मुलाकात हुई, मगर जिन दिनों हम मेडिटेशन सेंटर में थे वहाँ विवेक ओबरॉय की मदर आई हुई थी। गोयनका जी की वाइफ की डेथ हुई थी और वो वहाँ पे आई हुई थी। हमें तो नहीं पता, खैर वो हम जब मेडिटेशंस कर रहे थे बाद में हमें पता चला था कि पीछे से इस तरह की चीज़ें हुई थी कि विवेक ओबरॉय की मदर आई थी और उन्होंने उनको जब पता चला था कि इस सेंटर में पाकिस्तानी डेलीगेशन आया तो उन्होंने वहाँ जाके अपने बेटे को बताया था। और फिर हर्ष नारायण जी को विवेक ओबरॉय की कॉल आई थी कि आप प्लीज़ पाकिस्तानी डेलीगेशन को मेरे घर लेकर आइए, मुझसे मिलवाने, मैं उनकी मेहमान नवाज़ी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने, हर्ष नारायण जी ने हमें नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो बताया कि विवेक ओबरॉय की कॉल आई है और वो कल सुबह का उन्होंने टाइम दिया है। तो बस वो फिर सारे लड़के बड़े खुश थे और सब लोग, उबैद भी बहुत खुश हुआ ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे आई एम सॉरी टू से दैट बट मेरा फिल्म वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है मूवीज़ में, तो मुझे नहीं पता था कि हु इज़ विवेक ओबरॉय। एक वक्त तक था, जब तक तो वो सलमान खान, शाहरुख खान तक तो ठीक था, सैफ अली, लेकिन इनको मैं नहीं जानती थी। तो उबैद तो कह रहा था बहुत ही कोई सुपर हिट हीरो हैं, और उबैद फिर मुझे उनकी मूवीज़ वगैरह के नाम बता रहा था। खैर वो हम सब बड़े, लेकिन अच्छा फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने सुबह जाके और रिपोर्टिंग करनी थी फिर से। तो सुबह ही सुबह हम निकले रिपोर्टिंग के लिए। हम जब पहुँचे, ऑब्वियसली वो 2-3 घंटे का, मैंने आपको बताया कि मुंबई तक पहुँचने का रास्ता था हमारे सेंटर से। तो वहाँ पे उन्होंने हमें बिठा दिया और ऐसा बिठाया कि वो 11:30 बजे से शाम के पता नहीं 5 बज गए ना, वो रिपोर्टिंग करके नहीं दे रहे थे। और अगर हम ऑब्वियसली मेडिटेटर ना होते या कोई, तो वो वाकई में बहुत चिढ़ाने वाली, तपाने वाली बात थी और झगड़े फड्डे होने वाली बात थी। लेकिन वी वर मेडिटेटर्स, तो बस यही हुआ कि हम सब एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते थे कि समता भाव से और बस आना पान की साधना करें और तो समता भाव से अपनी उसको देखें, सेंसेशंस को, और
तो वो एक बड़े मज़े का सीन हो गया था कि बस थाने में खाली बैठे थे और कुछ करने को था ही नहीं, तो बस रिपोर्टिंग होके नहीं दे रही थी। तो अब शाम फिर 5 बजे कहीं जाके, अच्छा, और इसमें मज़े की बात ये हुई कि डॉक्टर साहब, तो मैंने आपको बताया था अमेरिकन नेशनल थे, तो उनको तो ज़रूरत नहीं थी और वो सिर्फ हमारी वजह से बैठे हुए थे। तो अच्छा, उसमें फिर किसी के बैग से कोई खाने की चीज़ निकलती, बस वो सब उस पर झपट पड़ते। तो किसी के बैग से कोई चिप्स निकल रहे, सब के सब ने उस पर टूट पड़ना, किसी के बैग से कुछ निकल रहा। अच्छा, डॉक्टर साहब की आदत थी कि वो हर रोज़ बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स मिक्स करते थे कि बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश, और वो फिर सबको जो है वो पूरा पैकेट एक बड़ा सा बना के और वो सबको कहते, एक को देते थे और कहते थे इसको पूरी बस में घुमाते जाओ, और हर कोई उसमें मुट्ठी भर भर के लेता था। अच्छा, जो उनके पास वापस आता था जो शॉपर, तो वो कहते थे अब इसको दोबारा चलाओ। अब उसमें से वो खुद लेके और फिर दोबारा उसी को चलाते थे कि अब दोबारा सब इसमें से लो, जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये बड़े मज़े का सीन होता था। फिर मेरे बैग से चने और चनों के साथ जो वाइट कलर की मीठी चीज़ होती है, उसको पता नहीं क्या कहा जाता है आपकी ज़बान में, मेरी ज़बान में तो फुल्ले कहा जाता है। तो वो मेरे बैग से निकले, तो वो फिर मैंने सबको दिए। तो सब कह रहे थे अच्छा यहाँ से लिए? मैंने कहा नहीं, मैं कराची से लेकर आई हूँ। फिर निम्को से मैं फिंगर चिप्स लेकर गई थी, तो वो मैंने निकाले। तो इस तरह बस हर किसी का ना माल पानी खाते रहे और बैठे रहे, चबर चबर करते रहे, कभी मेडिटेशंस करते रहे। ऑब्वियसली 4-5 घंटे ऐसे ही गुजरे। और वहाँ से जब निकले तो बड़े मज़े का सीन हुआ कि एक रिपोर्टर था, उसका नाम था चिंतन, और वो हमारे पीछे लग गया, हम हर्ष नारायण जी के, कि मुझे, और हमारी बस में, चलती हुई बस में, जैसे बस रुकी वो चढ़ गया कि बस मुझे जो है ना, बल्कि जब हम थाने से निकले और बस में पहुँचे तो वो बस में चढ़ गया और मैं हर्ष जी के पास कि मुझे ना इन सब का इंटरव्यू करना है, पाकिस्तानियों का। तो हमने ऑब्वियसली, हर्ष नारायण जी ने कहा अभी तो ये लोग बहुत थके हुए हैं, इस वक्त ये मूड में नहीं है। उसने कहा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बस चलती हुई बस में एक एक से बात करूँगा। हमने कहा, हर्ष नारायण जी ने कहा इन्होंने अब तक खाना भी नहीं खाया है। तो वाकई में बहुत भूखे थे सब के सब। खैर वहाँ पे फिर उसने कहा अच्छा आप खाना खाइएगा, मैं वहाँ साथ के साथ है ना। हर्ष नारायण जी ने कहा एटलीस्ट आप खाना तो खाने दीजिए इन लोगों को। तो ये सारी कहानियाँ हो रही थी। और फिर हम एक जगह पहुँचे और वहाँ पे हम खाने के लिए रुके, 7-7:30 बज चुके थे और वहाँ पे हमने ऑर्डर खाना किया। वहाँ का खाना अच्छा था, मगर जो पहले खाए थे वो ज़्यादा मज़े के थे, उस जगह का बस ठीक था खाना। अच्छा, वहाँ पे एक हमने ऑर्डर की थी पनीर भुर्जी, और वो जब हमने खाई ना तो उसका टेस्ट ऐसा था कि बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा था अंडा घोटाला है। और मैं और उबैद ये कह रहे थे ये बिल्कुल अंडा घोटाला। और हर्ष नारायण जी जो कि प्योर वेजिटेरियन थे, तो ही वॉज शॉक्ड कि इसमें क्या अंडा है। तो लेकिन वो पनीर के टेस्ट को उन्होंने, मैंने आपको बताया ना, वो चिकन में कन्वर्ट कर देते थे, कभी वो अंडे की तरह उसको बना देते थे। तो अच्छा, खैर फिर खाना वाना खा के और फिर हम गेटवे ऑफ इंडिया गए और वहाँ पे चिंतन ने एक से इंटरव्यू लिया और उसने हमारी जैसे पिक्चर्स वगैरह भी ली जो उनके अखबार में आई। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि गेट ऑफ इंडिया पे जिस तरह चिंतन ने हमारे इंटरव्यूज़ लिए और उसमें क्या हुआ। और फिर नेक्स्ट डे ऑब्वियसली हमें एग्ज़िट रिपोर्टिंग करनी थी, विवेक ओबरॉय के घर जाना था, तो फिर वो क्या हुआ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, उसको ज़रूर जो है उसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा और इसको भी एंड तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और अगर इंडिया वाले मेरा देख रहे हैं इस चीज़ को तो उन सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।